दोस्तों करंट एग्जामिनेशंस जब कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद मैं जरूर कहूँगा कि कुछ बदलाव आईबीपीएस के अंदर जरूर होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का भी इन्वायरमेंट चल रहा है वो एस्पिरेंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा अभी आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ, 7 अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ। लेकिन अगर आप रीजनिंग और क्वांट इन दोनों में वेरिएशन की बात करोगे तो जितना वेरिएशन क्वांट में देखने को मिला है, मैंने ये खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर लोग 15-16 मार्क्स तक ही केवल बना पा रहे हैं, अदर शिफ्ट में वो आंकड़ा अगर 28-30 मार्क्स का हो जाता है तो ये अप्रॉक्स डबल है। मतलब क्वांट में इतना वेरिएशन तो आईबीपीएस को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। अगर आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हो तो आप एक जैसा पेपर बनाने की कोशिश करो कि मॉडरेट है तो मॉडरेट ही रहना चाहिए। अब ये आप देखेगा कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो यही नहीं समझ में आ पाएगा कि कितने नंबर किस स्टूडेंट के किस हिसाब से बढ़े। तो पहली चीज़ तो ये है कि आईबीपीएस को एटलीस्ट अपना रॉ स्कोर जो है वो हर एक कैंडिडेट का जारी करना चाहिए, जिससे हमें पता चल पाए कि ये जो मार्क्स मिले हुए हैं आपका रॉ स्कोर कितना था और उसके बाद जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो कितना है। क्योंकि एसएससी पिछले दिनों ऐसा कर चुका है और एसएससी में दोनों कैंडिडेट्स के दोनों स्कोर्स आते हैं, चाहे वो रॉ स्कोर हो या उसका नॉर्मलाइज स्कोर हो। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है ये जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस एग्जामिनेशंस में हुआ है, मुझे लग रहा है कि आईबीपीएस को इस समय एक बड़े बदलाव की नीड है। या तो एग्जामिनेशन को कम शिफ्ट में ज़्यादा सेंटर्स एलोकेट करके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा दें। अगर वो 2 डिफरेंट डेज में 8-9 लाख लोगों के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करा रहा है 4-4 शिफ्ट में पैन इंडिया बेसिस पर, तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक जो चेंज है ना वो यहाँ पर काफ़ी नीड है। ओके, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि एस्पिरेंट के हित में जब कभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो कभी ना कभी किसी को कोई कदम तो उठाना पड़ता है। और ये जो आप लोगों के अलग अलग फीडबैक्स आए हैं, इसने सच में ये बात बताई है कि हाँ, प्रॉब्लम्स एक और नहीं थी, बहुत सारी तरफ थी। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हर बार रहती है कि एक बहुत ही गंदे सेंटर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं, जहाँ पर माउस और सिस्टम इनका सबसे ज़्यादा जो है डब्बा गोल रहता है। क्योंकि कई बार माउस काम नहीं कर रहा है तो बंदे का क्लिक रिस्पांस लेट जा रहा है, इस वजह से वो अगर 5-7 नंबर और ज़्यादा बना सकता था तो वो वहाँ पर नहीं बना पा रहा है। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुई हैं तो इनका जो CGPRS है, जो इनका कंप्लेंट ग्रीवेंस पोर्टल है, इस पर आप अपनी कंप्लेंट को रेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनके पास कंप्लेंट्स पहुँचेंगी तो आईबीपीएस जो है ये जरूरी बदलाव जरूर करेगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ट्विटर पर अलग अलग जगह पर आप शेयर करें, ताकि जो भी आईबीपीएस के पर्सनल्स हैं उनके पास अगर ये किसी भी फॉर्मेट में वीडियो पहुंच सकता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव आने वाले टाइम पर हमें देखने को मिलेगा। और आप ये मत सोचना कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है तो मुझे क्या फ़ायदा। आप जैसे और भी लोग हैं जो आगे एग्जामिनेशंस देंगे और ये प्रक्रिया में अगर बदलाव होते हैं, जैसे कि शिफ्ट वेरिएशन इतना ज़्यादा ना हो, प्लस जो चीज़ें अलग एस्पिरेंट के फॉर्मेट में नहीं हो पा रही हैं उनके ऊपर आईबीपीएस अपना संज्ञान ले पाए, इसके लिए हम सभी को अभी एटलीस्ट एक कदम उठाना होगा और कंप्लेंट्स अपनी रेस करानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। और जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम प्री हो चुका है वो अपने मेंस की तैयारी अभी से ही करने लग जाएं। और मेंस के लिए आप खुद एक बार ऐसा सोचोगे कि यार मैंने तो प्री इतना ढंग से नहीं दिया था, फिर भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया और मेरा मेंस में नाम आ चुका है, मुझे मेंस देने जाना है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। और साथ में अभी आरआरबी क्लरिकल प्री है, आईबीपीएस क्लरिकल प्री है और आईबीपीएस पीओ प्री है। तो इनके प्री के एक मॉक बनाते रहो, प्लस मेंस का अपना कंटेंट पढ़ते रहेगा। वैसे करंट अफेयर्स फंडा ने आपके लिए बहुत सारा मेंस का जो करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो एक ही प्लेस पर प्रोवाइड करा रखा है, बहुत ही क्रिस्पी है और लगभग 80-90% आप मार्क्स केवल जीए सेक्शन में ला सकते हो। अगर मैं 40 में से बात करूँ तो 30 से 32 नंबर तक आप आराम से जो डिटेल जीए करंट अफेयर्स फंडा की PDF पढ़कर आप ला सकते हो। तो अभी ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। करंट अफेयर्स फंडा के ऐप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।